हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप कक्षा 6 में आ चुके हैं, क्लास 6 में, तो हम इंग्लिश की NCERT बुक की यूनिट फर्स्ट है फैबल्स एंड फोक टेल्स। फैबल्स एंड फोक टेल्स का मतलब होता है ऐसी कहानियाँ, ऐसी टेल्स जो आपको कुछ शिक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, तो इस यूनिट में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है ए बोतल ऑफ ड्यू। तो हम इस चैप्टर का मीनिंग आपको समझाएंगे और इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो अ बोतल ऑफ ड्यू, अ बोतल ऑफ ड्यू में लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पहले हम नाम का अर्थ समझते हैं। अ बोतल ऑफ ड्यू मीन्स होता है बोतल। बोतल मीन्स होता है एक बोतल, सिंपल बोतल, जैसे आप पानी पीने की बोतल होती है। ऑफ मीन्स की, ड्यू मीन्स ओस। ओस होती है जब पेड़ों के ऊपर रात को कभी आपने देखा होगा सुबह में उठकर पौधों की पत्तियों पे छोटी छोटी सी बूंदें होती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? ड्यू कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ओस की बोतल, ओस की जो बूंदें होती हैं उससे फिल की हुई एक बोतल। तो अब आगे पढ़ते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। सर्कल द पिक्चर, पिक्चर को सर्कल करो, दैट मैचेस विद ईच वर्ड, जो हर वर्ड से मैच होती है। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग दैम विद योर क्लासमेट। इन आंसर्स को चेक भी करो अपने क्लासमेट्स के साथ मैच करके एंड टीचर्स। ठीक है, तो अब देखो नंबर ए पर है वरीड। वरीड मीन्स होता है बहुत टेंशन में होना, चिंता में होना। तो इनमें से वरी कौन है? एक वरीड है लड़की और एक गर्ल है इनमें से हैप्पी। तो वरीड कौन सी लड़की है? दिस वन, ये वाली है ना। तो इसके ऊपर हम सर्कल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्लांटेशन। प्लांटेशन किसे कहते हैं? पौधे उगाना या फिर ट्री। ये तो ट्री है और इधर की तरफ आपकी क्रॉप्स को प्लांट किया हुआ है, तो प्लांटेशन बोलते हैं इसको, जिसको हम उगाते हैं, फसल होना। ठीक है, नेक्स्ट है सेज। सेज किसे कहते हैं? अब देखो यहाँ पर एक साधु बाबा दिखाई दे रहे हैं और एक वेजिटेबल सेलर है। तो सेज जो बोलते हैं हम अपने साधु बाबा को बोलते हैं, साधु, साधु के जैसा ही सेज। और ये अंकल क्या हैं? ये वेजिटेबल सेलर हैं। तो यहाँ पर सेज कौन है? ये। ओके, इनके ऊपर सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है सरप्राइज। जब आप सरप्राइज होते हो तो आप कैसे करते हो? ऐसे दुखी से हो जाते हो? नहीं, आप कहते हो वाओ, है ना, ऐसे करते हैं। तो सरप्राइज कौन सा होगा? ये वाला। वेरी गुड। नाउ टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए एंड डिस्कस दैम, और इन्हें डिस्कस कीजिए विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स, अपने क्लासमेट्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ। ओके, नंबर ए है थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड। ऐसे टाइम के बारे में सोचो जब आपने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया हो, हार्ड वर्क किया हो। व्हाट डिड यू डू देन? फिर तुमने क्या किया था? तो बताओ, खुद से सोचो, कभी आपने हार्ड वर्क किया हो, अपनी मम्मा की हेल्प की हो घर को क्लीन करने में, कुछ हाउस होल्ड चोर्स कराए हो अपनी मम्मा के साथ, या फिर आपने एग्ज़ाम्स टाइम में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हो। ठीक है, इस तरह से कोई भी अपनी लाइफ का इंसिडेंट लिखना है जब आपको लगा हो कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड इट हेल्प यू। इससे आपको क्या हेल्प मिली? इससे आपको क्या हेल्प मिली? इससे आपको पता चला कि क्लीनलीनेस, जैसे अगर आपने अपने घर को साफ़ करने में अपनी मम्मा की हेल्प की, तो हाउ डिड इट हेल्प यू, इससे आपको पता चला कि क्लीनलीनेस कितनी ज़रूरी होती है ना। और इससे हमें बीमारियां नहीं होती है, जितनी भी बीमारियां होती हैं, फिर जितने वायरसेस होते हैं, मॉस्किटोज़ होते हैं, वे सब दूर रहते हैं क्लीन करने से, है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड इट मेक यू फील। इससे आपको कैसा फील हुआ? जब भी आप हार्ड वर्क करते हो, मान लीजिए एग्ज़ाम्स टाइम में आपने हार्ड वर्क किया और आप कोई पोजीशन लेकर आए हैं क्लास में, तो आपको कैसा लगेगा? हाउ डिड इट फील? इट फील्स गुड, है ना। तो आपको अच्छा फील हुआ होगा। तो इसमें यही बताना था। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर देखिए लेट अस रीड, चलिए पढ़ते हैं।
तो ये जो आपका चैप्टर है ए बॉटल ऑफ ड्यू, ये 2 पार्ट्स में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 हम पढ़ते हैं, रामनाथा वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। देखिए मैं आपको हिंदी के साथ पढ़ाऊँगी जिससे आपको इसकी स्टोरी समझने में हेल्प मिलेगी। ओके, तो रामनाथा एक आदमी का नाम है, वॉज द सन बेटा था, ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड एक अमीर ज़मींदार का। लैंडलॉर्ड किसको बोलते हैं? जिसके पास बहुत सारी ज़मीन होती है, ठीक है, और रिच माने अमीर। तो रामनाथ एक रिच लैंडलॉर्ड अमीर लैंडलॉर्ड का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। देखिए जितने भी वर्ड्स ये हाईलाइटेड है ना, अलग कलर से लिखे हुए हैं, इधर साइड में उनके मीनिंग्स दिए हुए हैं। तो लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड मीन्स लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, बहुत सारी ज़मीन। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। उसके पिता जब मरे, जब उनका देहांत हुआ तो उन्होंने उसके लिए बहुत सारी ज़मीन छोड़ दी थी। बट रामनाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामनाथा ने एक भी दिन उनकी ज़मीन की देखभाल में नहीं बिताया। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि ही हैड अ फनी आइडिया, उसके पास एक अजीब आइडिया था। वो क्या था? पढ़ते हैं। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, देयर वॉज अ मैजिक पोशन। पोशन बोलते हैं एक लिक्विड होता है, उसे ऐसा लगता था कि एक ऐसा लिक्विड है जिसमें मैजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, मैजिक हो जाता है, जिससे किसी भी चीज़ पे टच करो और वो गोल्ड की बन जाएगी, तो मैजिक हो जाता है। दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसे ऐसा लगता था कि एक ऐसा मैजिक पोशन है, एक ऐसा मैजिक लिक्विड है जिससे कोई भी चीज़ अगर हम टच करेंगे तो वो गोल्ड बन जाएगी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। उसने अपना बहुत सारा टाइम इसी पोशन को ढूंढने में लगा दिया। पीपल चीटेड हिम, लोग उसको चीटिंग करते थे। प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, उससे प्रॉमिस करते थे कि हम तुम्हें इस बारे में बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी, है ना। हिज वाइफ, उसकी एक वाइफ भी थी, क्या नाम था उसका? मधुमती। मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस। मधुमती इस सब से बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, ऊब चुकी थी, है ना। एंड ऑल्सो वरीड, और उसे चिंता भी थी, बिकॉज शी सा, उसने देखा था, हाउ मच मनी रामनाथा वॉज स्पेंडिंग, कि रामनाथा बहुत सारा पैसा उस लिक्विड को, जो मैजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला लिक्विड था, उसको ढूंढने में बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा था। शी वॉज श्योर, उसे विश्वास था, दैट सून, कि जल्दी ही, दे वुड बी विदाउट मनी, उनके पास पैसे नहीं रहेंगे। वन डे, अगले दिन, अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति, एक बहुत फेमस साधु बाबा थे, उनका नाम क्या था? महीपति, उनको सब लोग कहते थे महीपति। केम टू दियर टाउन, उनके शहर में आए। रामनाथा बिकेम हिज फॉलोअर, रामनाथा उनका फॉलोअर बन गया। फॉलोअर मीन्स उनका अनुयायी बन गया, उनके आज्ञा का पालन करने वाला। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, और उसने उनसे भी, साधु बाबा से भी, उस पोशन के बारे में पूछा। टू हिज सरप्राइज, द सेज आंसवर्ड, उसके सरप्राइज के लिए सेज ने कहा, साधु बाबा ने कहा, यस, हाँ, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज, जब मैं हिमालय पे यात्रा कर रहा था, आई हर्ड, मैंने सुना था, हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, कि हम एक ऐसा पोशन कैसे बना सकते हैं, या फिर तुम भी बना सकते हो, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथा, रामनाथा ने कहा, मुझे बताइए। नॉट बिलीविंग हिज लक, रामनाथा ने कहा कि आप मुझे बताइए प्लीज़। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट, अब साधु बाबा क्या बताते हैं उसको? यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट, तुम्हें एक केले का पौधा उगाना पड़ेगा। एंड वाटर, और इसमें पानी देना पड़ेगा। इट रेगुलरली विद योर हैंड्स, और अपने हाथों से खुद ही तुम्हें उसमें पानी देना पड़ेगा रेगुलरली।
इन विंटर, सर्दियों में, द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स, सुबह की जो ड्यू होती है ओस की बूंदें आती हैं। देखो इधर फोटो में भी दिखाया हुआ है ना, पौधे पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी सी पानी की बूंदें हैं, ये पत्तियों पर आ जाती हैं। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, तुम्हें ड्यू को कलेक्ट करना है, एंड स्टोर इट इन अ बोतल, और इसे एक बोतल में भरते जाना है। When you have 5 liters of dew, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू हो जाएगी, bring it to me, इसे मेरे पास लेकर आना। I will chant some magic words, मैं कुछ मंत्रों का उच्चारण करूँगा, which will turn it into the magic potion, जिससे ये एक मैजिक पोशन में बदल जाएगा। A drop of the potion, इस पोशन की केवल एक बूंद, will change any object into the gold, किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल देगी। अब नेक्स्ट पेज पर आइए, देखिए यहाँ पे ये साधु बाबा इसे रामनथा को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा करना है फोटोज़ में। उसके नीचे स्टार्ट कीजिए। रामनथा वॉज वरीड, रामनथा बहुत चिंता में था। बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, लेकिन सर्दियों के तो कुछ ही महीने रह गए थे। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, वो सोच रहा था कि मुझे तो 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करने में सालों लग जाएंगे। अब साधु बाबा ने इसका भी उसको सॉल्यूशन दिया। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, जितने तुम चाहो उतने बनाना प्लांट्स प्लांट कर सकते हो, उगा सकते हो। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर दैम योर सेल्फ, तुम्हें उनकी देखभाल खुद ही करनी है। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, और ड्यू को भी खुद ही इकट्ठा करना है। चलिए देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया है, तो अब क्वेश्चंस लेते हैं। लेट अस डिस्कस करते हैं। व्हाट डिड रामनथा बिलीव, रामनथा क्या बिलीव करता था, बताइए। रामनथा क्या बिलीव करता था? रामनथा बिलीव दैट देयर इज सच अ मैजिक पोशन दैट कैन चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। ठीक है, रामनथा यही तो बिलीव करता था कि कोई ना कोई एक ऐसा मैजिक पोशन होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डिड द सेज हेल्प रामनथा, सेज ने रामनथा की हेल्प कैसे की? द सेज टोल्ड रामनथा दैट देयर इज you have to plant some banana trees, and from there you should collect dew from the banana plant leaves. Then I will chant some magical words and then it will become a magic potion. तो रामनथा की हेल्प कैसे की थी? उन्होंने बताया था कि तुम ऐसा ऐसा करोगे तो फिर मैं तुमको एक मैजिक पोशन बनाकर दूंगा। डू यू थिंक रामनथा विल बी एबल टू कलेक्ट ड्यू, क्या तुम्हें लगता है कि रामनथा एबल होगा कलेक्ट ड्यू को कलेक्ट करने में? येस, व्हाई नॉट, गिव अ रीज़न, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो इसी चीज़ की खोज में तो था इतने टाइम से।